3年 E 組は僕らは殺し屋。ターゲットは先生。発砲したままで構わないので引き渡ります。हे गाइस, तो आज हम बात करेंगे द मूवी एसेसिनेशन क्लासरूम के बारे में, जिसमें क्लास 3 के सारे लूजर बच्चों को दी जाती है एक टास्क ये है कि उन्हें अपने न्यू टीचर कोरो सेंसेई को मारना होगा, और वो भी 365 दिनों के अंदर। कोरो सेंसेई एक मिस्टिकल एलियन क्रीचर है जिसने चांद को 70% ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया है, और एक साल बाद कोरो सेंसेई का अगला टारगेट होने वाली है हमारी पृथ्वी। कोरो सेंसेई को मारने के लिए गवर्नमेंट के काफ़ी सारे फेल्ड मिशंस के बाद उन्होंने क्लास 3 के ऊपर अपनी सारी उम्मीदें टिकाई हुई है, और जो भी इसमें कामयाब होगा उसे मिलेंगे पूरे 10 मिलियन येन। तो क्या ये इसमें कामयाब हो पाएंगे? चलिए देखते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना स्किप किए एंड तक बने रहे। बिफोर स्टार्टिंग ए बिग थैंक यू टू एवरीवन फॉर ऑल द लव। ऐसे ही प्यार बरसाते रहे। नाउ विद दैट सेड, बिना और बोर किए लेट्स बिगिन। कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं मून को, जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, और इसके पीछे हाथ है एक मिस्टीरियस एलियन का। फिर हम कुनुगी गांव का जूनियर हाई स्कूल के क्लास 3 को देखते हैं। क्लास 3 में स्कूल के सबसे लूजर बच्चों को भेज दिया जाता है, जिनका स्कूल के मुताबिक कोई भी फ्यूचर नहीं है, और पूरे स्कूल में टीचर से लेकर सारे स्टूडेंट्स इनका मजाक उड़ाते हैं। यहाँ तक कि उन्हें तो स्कूल के अंदर क्लास न देकर एक पहाड़ के नीचे के पुराने कमरे में पढ़ने के लिए छोड़ दिया गया है, और उनका टीचर है कोरो सेंसेई। कोरो सेंसेई एक मिस्टीरियस एलियन है जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। उसने चांद की ऐसी हालत कर दी थी, और 365 दिनों के बाद यानी कि नेक्स्ट ईयर मार्च में चांद की तरह अर्थ के भी टुकड़े करने का दावा करता है। कोरो सेंसेई ने जापान से एक डील किया है कि 1 साल के लिए वो क्लास 3 का क्लास टीचर बनेगा, और इस वक्त के दौरान क्लास के सभी बच्चे उसे एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। एंड वो प्रॉमिस करता है कि इस वक्त के दौरान वो कभी भी अपने किसी स्टूडेंट को चोट नहीं पहुंचाएगा। यहाँ हम कारासुमा को देखते हैं, जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का भेजा हुआ सबसे बेस्ट सोल्जर था, और करेंटली क्लास 3 का असिस्टेंट क्लास टीचर है, जो उन्हें ट्रेन करने के लिए आया था। कारासुमा सारे स्टूडेंट्स को क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि उनका काम है कोरो सेंसेई का खात्मा। कोरो सेंसेई को मारना इतना आसान काम नहीं है। उसके पास बहुत सारे सुपर स्ट्रेंथ और एबिलिटीज़ हैं, और उसकी टॉप स्पीड है मार्क 20, दैट इज़ 24,696 किलोमीटर पर आवर। अगर कोरो सेंसेई चाहे तो अर्थ को डिस्ट्रॉय करके उसके तबाह होने से पहले ही भाग सकता है, और गवर्नमेंट उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। कोरो सेंसेई को मारने के लिए मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने स्पेशली मेड बीबी बुलेट्स और चाकू बनाई है, जो इंसानों के लिए तो बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, लेकिन कोरो सेंसेई के लिए बहुत ही घातक हैं। कोरो सेंसेई बीबी बुलेट से अपनी एक टेंटिकल को शूट कर लेता है, जिससे वो कट कर अलग हो जाती है, और सभी स्टूडेंट्स ये देखकर बहुत ही घबरा जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें उसके एक और एबिलिटी के बारे में पता चलता है, एंड वो है रीजनरेशन। उसकी टेंटिकल कुछ ही सेकंड्स में फिर से रीग्रो हो जाती है, मगर इसका साइड इफेक्ट ये है कि इससे कोरो सेंसेई की स्पीड घट जाती है, यानी कि जितनी बार भी वो इस एबिलिटी का यूज़ करेगा उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा स्लो होती जाएगी। इस पहली मुलाकात के बाद अब हर क्लास में पढ़ाई के साथ साथ ये सभी कोरो सेंसेई को एसेसिनेट करने में बिजी हैं। फर्दर गवर्नमेंट ने एक हॉट एसेसिन एरन एलोविक को भी इस टास्क के लिए हायर किया है, जो करेंटली 3 की इंग्लिश टीचर है, और इस तरह शुरू होती है क्लास 3 के स्टूडेंट ऑफ एसेसिनेशन क्लासरूम का सफ़र। वेल, साउंड्स इंटरेस्टिंग। काश मैं भी इस क्लास में शामिल हो पाता। एनीवेज, बैक टू स्टोरी। इसके बाद हम नागिसा नाम के एक स्टूडेंट को देखते हैं, जो हमेशा ही अपनी डायरी में कोरो सेंसेई के बारे में नोट्स बनाता है। नागिसा को उसके क्लास के 3 और बच्चे अपने किसी प्लान में शामिल होने के लिए कन्विंस करते हैं। क्लास शुरू होते ही नागिसा अपनी जगह से उठकर कोरो सेंसेई के पास जाता है, और एक चाकू से उस पर अटैक कर देता है। कोरो सेंसेई नाइफ को तो पकड़ लेता है, लेकिन करीब से देखने पर उसे नागिसा के चेस्ट पर बीबी बुलेट से लोडेड एक ग्रेनेड दिखती है। ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाती है, और वो 3 लड़के इस बात पर खुश हो रहे थे कि अब वो 10 बिलियन उनके हुए। नागिसा, जो कि जमीन पर पड़ा हुआ था, किसी ऑक्टोपस की स्किन जैसी कवरिंग से लिपटा हुआ था, एंड इसी वजह से नागिसा ग्रेनेड के फटने के बावजूद भी जिंदा था। ये कवरिंग दरअसल कोरो सेंसेई की स्किन थी, जो वो हर महीने शेड करता है। इस ब्लास्ट से नागिसा को बचाने के लिए कोरो सेंसेई ने ऐसा किया था, और खुद छत पर जा चुका था। बच्चों के ऐसी हरकत पर कोरो सेंसेई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और अपनी सुपर स्पीड से कहीं जाकर वापस आता है। उसके हाथ में उन 3 बच्चों के घर के नेम प्लेट्स थे। कोरो सेंसेई उन्हें वार्न करता है कि वादे के मुताबिक उन्हें तो कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन उनके किसी अपने को चोट पहुंचा सकता है, या हो सकता है कि सिर्फ उन्हें छोड़कर वो पूरी दुनिया के सभी इंसानों को मार डाले। दोपहर ड्रिल पीरियड में कुरोसामा देखता है कि कोरो सेंसेई बच्चों की लगाई हुई एक एडल्ट मैगजीन के बेसिक ट्रैप में फंस गया है, जिसे अब सब लोग मिलकर शूट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक न्यू स्टूडेंट कर्मा आता है, जो क्लास 3 को ज्वाइन करने वाला है। कर्मा स्कूल के एलिट टॉपर स्टूडेंट्स में से एक है, लेकिन उसकी वायलेंट फाइट्स की वजह से स्कूल ने उसे भी इस क्लास में ट्रांसफर कर दिया है। हाथ मिलाने के लिए कर्मा अपना हाथ आगे बढ़ाता है। कोरो सेंसेई के हैंडशेक करते ही उसके टेंटिकल्स पर पंक्चर वुंड हो जाते हैं, क्योंकि कर्मा ने अपने हाथ पर उस स्पेशल चाकू के कुछ पार्ट चिपकाए हुए थे। इससे हमें ये पता चलता है कि कर्मा सच में एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, क्योंकि अभी तक कोरो सेंसेई को किसी ने खरोच भी पहुंचा पाने में सक्सेसफुल नहीं था।
कर्मा अलग अलग तरीकों से कोरो सेंसे को डिफीट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसका प्लान फेल हो जाता है। अब एक दिन पहाड़ी की चोटी के पास बैठा हुआ कर्मा नागिसा से कोरो सेंसे के बारे में उसका ओपिनियन पूछता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कर्मा जिस एलिट क्लास में था उसके क्लास टीचर से उसकी काफ़ी क्लोज बॉन्डिंग थी एंड यूज्ड टू सी हिम एज एन आइडल, जो उसे बहुत ही सपोर्ट करते थे। एक दिन कर्मा अपने एलिट क्लास के बच्चों को क्लास ई के एक स्टूडेंट को फिजिकली हेल्स करते हुए दिखता है एंड उसे बचाने के लिए उनसे फाइट करता है। दैट मीन्स कर्मा एक गुड किड है, लेकिन उसके क्लास टीचर उसका सपोर्ट नहीं करते, इसीलिए वो टीचर्स पर से अब अपना ट्रस्ट खो चुका है। जब कोरो सेंसे यहाँ पर आता है, कर्मा कहता है कि क्या एक स्टूडेंट के लिए वो अपनी जान दांव पे लगाएंगे और फिर एक गन निकाल कर खाई में कूद जाता है। कोरो सेंसे के पास दो चॉइसेस थी, या तो कर्मा को बचाकर उसकी गोली खाए या फिर उसे मरने के लिए छोड़ दे। कोरो सेंसे अपनी सुपर स्पीड से जल्दी नीचे जाकर खुद को एक स्टिकी वेब बना लेता है और कर्मा को बचा लेता है। इस इंसिडेंट के बाद कर्मा अब कोरो सेंसे को एक रियल टीचर के रूप में एक्नॉलेज करता है, जो अपने स्टूडेंट्स के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मून डिस्ट्रक्शन के हादसे को पूरे 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक कोरो सेंसे को रोकने में सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। दुनिया भर के देशों ने ये जिम्मेदारी जापान को सौंपी जरूर थी, लेकिन हर दूसरे दिन कोई ना कोई कंट्री कोरो सेंसे को न्यूट्रल यानी कि खत्म करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल जापान पर लॉन्च कर देते हैं, लेकिन कोरो सेंसे हर उस मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर लेता है। यानी कि जिस क्रीचर को जापान मारने में लगा हुआ है वही उन्हें अब दूसरे देशों से प्रोटेक्ट कर रहा है। मिलिट्री चीफ कुरोसामा से कहता है कि क्लास ई के बच्चे अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं, इसीलिए वो एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट को कल वहाँ पर भेजेंगे। ये स्टूडेंट दरअसल कोई इंसान नहीं था, रित्सु एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबो है जिसे स्पेशली कोरो सेंसे के एबिलिटीज़ को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। क्लास शुरू होते ही रित्सु कोरो सेंसे पर बीबी बुलेट्स की बौछार कर देती है, लेकिन नॉट सो सरप्राइजिंगली कोरो सेंसे को इससे ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। रित्सु के कंटिन्यूस असैसिनेशन अटेम्प्ट से बाकी बच्चे बहुत ही गुस्सा थे, क्योंकि इससे उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वो रित्सु को एक चेन से बांध देते हैं। कोरो सेंसे रित्सु को अब समझाते हैं कि उसे पहले क्लास में सबसे दोस्ती करनी चाहिए और तब अगर मिलकर वो सब उसे मारने की कोशिश करेंगे तब सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाएगी। नेक्स्ट डे सभी बच्चों के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन पॉप कर दी है, जो कि चेक करने पर रित्सु थी, जो एक ऐप बनकर सबकी फ़ोन में एंटर कर गई थी ताकि वो सबसे फ्रेंडशिप कर पाए। एंड ऐसा ही होता है, सभी अब रित्सु से काफ़ी खुश थे। हैप्पीली क्लास स्टार्ट हो चुकी थी और अचानक छत तोड़कर एक न्यू किड क्लास में एंटर करता है। इस स्टूडेंट का नाम है इतोना, जो बस बार बार एक ही बात दोहरा रहा था कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर पाए इससे पहले ही दरवाज़ा खोलते हुए व्हाइट हैजर्ड सूट पहना हुआ एक आदमी क्लास के अंदर आता है। खुद को ये एस शीरो इंट्रोड्यूस करता है, जो इतोना का मेंटोर है। इतोना सेज कि वो कोरो सेंसे का ब्रदर बाय ब्लड है और उसे आज क्लास के बाद मारकर ये प्रूव कर देगा कि ही इज मोर स्ट्रॉन्गर। क्लास खत्म होने के बाद इतोना कोरो सेंसे से रिंग ड्यूल का चैलेंज करता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि इतोना के पास भी वही सेम टेंटिकल्स हैं। ये देखकर कोरो सेंसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे पूछता है कि उसे टेंटिकल्स कहाँ से मिली। फाइट स्टार्ट होते ही इतोना कोरो सेंसे पर भारी पड़ता है, लेकिन कोरो सेंसे आखिर में बीवी नाइफ से इतोना के टेंटिकल्स को डैमेज कर देता है। अब क्योंकि इतोना के पावर्स कोरो सेंसे की पावर से मैच करती हैं, तो जिस चीज़ से कोरो सेंसे को चोट लग सकती है देन सेम गोस फॉर इतोना। कोरो सेंसे उसे रिंग से बाहर फेंक कर फाइट जीत जाता है और उसे क्लास 3 ज्वाइन करने की एडवाइस करता है, जिससे इतोना और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाए। बेहोश इतोना को शीरो उठाकर वापस चले जाता है और जाने से पहले ही वॉन्स कि जल्दी वो यहाँ पर वापस जरूर आएगा। घर लौटने से पहले स्टूडेंट्स कोरो सेंसे से उसकी क्लास ई में आने की रीज़न पूछते हैं। कोरो सेंसे कहता है कि एक प्रॉमिस है जो मैंने किसी से किया है। फर्दर पूछने पर उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देता है, क्योंकि मार्च में जब वो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा तो ये सब कुछ मैटर नहीं करेगा। तो अगर उन्हें ये जानना है कि उसने ये प्रॉमिस किससे किया है तो उन्हें मार्च से पहले ही उसे मारना होगा। स्टूडेंट्स ये सुनकर बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, क्योंकि कोरो सेंसे को मार पाना उन्हें पॉसिबल नहीं लग रहा था। कोरो सेंसे एक असैसिनेशन ट्रेनिंग कैंप का आइडिया शेयर करता है, जिसमें पूरे वीकेंड सारे बच्चे स्कूल में उसके साथ ट्रेनिंग करेंगे, जिससे उनकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। कोरो सेंसे नो डाउट एक बहुत ही एक्सीलेंट टीचर है, जो पूरे 60 बच्चों को एक ही मोमेंट पे एट द सेम टाइम येट इंडिविजुअली पढ़ा सकता है विद सुपर स्पीड। रात होने पर कारासुमा सारे बच्चों के स्किल और पॉइंट्स एनालाइज कर रहा था, जहाँ पर जब उसे नागिसा के बारे में रिपोर्ट बनाने की बारी आती है उसे बहुत ही स्पेशली स्किल्ड एसेसिन का टैग देता है। दूसरी ओर सब लड़कियां कोरो सेंसे से उसकी लव लाइफ के बारे में बताने के लिए इंसिस्ट करती हैं। यहाँ से भागकर वो कारासुमा के पास आ जाता है, जो इस सोच पर भी हंसता है कि कोरो सेंसे की भी कोई लव लाइफ हो सकती है, जिस पर कोरो सेंसे कहता है कि उसके पास भी अपनी लव लाइफ की ढेर सारी स्टोरीज हैं जब वो इंसान हुआ करता था। नाउ इससे हमें ये पता चलता है कि कोरो सेंसे हमेशा से ऐसा एक एलियन नहीं था। आज से 4 महीने पहले वो एक इंसान हुआ करता था और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें एक लड़की कोरो सेंसे के टेंटिकल्स में अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। कौन थी ये लड़की, जानने के लिए लेट्स कंटिन्यू। बच्चों में ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स ना होने के कारण गवर्नमेंट ने कारासुमा को रिप्लेस करने के लिए एक दूसरे सोल्जर तकाओका को भेजा है। तकाओका पहले तो सभी स्टूडेंट से बहुत ही फ्रेंडली होता है और अपनी साइड कर लेता है, लेकिन इरिना से हमें पता चलता है कि तकाओका एक बहुत ही अच्छा सोल्जर जरूर था, लेकिन उसके ट्रेन करने का तरीका बहुत ही ब्रूटल और रूथलेस है। ट्रेनिंग करते वक्त एक लड़की थकान से गिर जाती है और तकाओका से कहती है कि उससे ये नहीं होगा और उसे थोड़े आराम की ज़रूरत है।
अब तक फ्रेंडली एक्ट कर रहा तकाओका सडनली बहुत ही वायलेंट हो जाता है और उस लड़की को पंच करने जा रहा था। करासुमा आकर उसे यहाँ पर रोक लेता है। तकाओका, जिसे करासुमा से पर्सनली बहुत ही नफरत थी, उससे कहता है कि तुम अपने किसी बेस्ट फ्रेंड को मेरे साथ लड़ने के लिए भेजो। अगर वो चाकू से एक भी बार मुझ पर कनेक्ट कर पाया तो मैं यहाँ से हार मानकर चला जाऊँगा, लेकिन शर्त यह है कि उन्हें असली चाकू यूज़ करना होगा। कुरोसामा सब बच्चों में से नागिसा को चूज़ करता है, जिस पर नागिसा खुद भी शॉक था। सारे बच्चे नागिसा को फाइट करने से मना करते हैं, लेकिन नागिसा के दिमाग में एक बहुत ही अजीब थॉट आती है कि मुझे उससे लड़ना नहीं है, मुझे तो बस उसे मारना है। चाकू लिए वो एक स्माइल के साथ तकाओका के पास जाता है और उसके गले पर चाकू रख के उसे गिरा देता है। तकाओका, जो इस बात से अनजान कि अभी जस्ट हुआ क्या था, अपनी हार मानने से मना कर देता है और नागिसा को एक रीमैच के लिए दोबारा चैलेंज करता है। नागिसा फाइट करने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो जानता है कि इस बार वो नहीं जीत पाएगा। इंसल्टेड और फ्रस्ट्रेटेड तकाओका यहाँ से चले जाता है। सभी स्टूडेंट्स नागिसा के इस कामयाबी पर बहुत ही खुश थे। कुरोसेंसेई कुरोसामा से नागिसा के एसेसिनेशन के नेचुरल टैलेंट को लेकर अपनी ओपिनियन शेयर करता है, जिस पर कुरोसामा कहता है कि देखने में नागिसा भले ही वीक हो, लेकिन उसमें एक एसेसिन बनने की फॉर्मिडेबल टैलेंट है। ये बात तकाओका को पता नहीं थी और इसलिए उसने अपनी गार्ड डाउन कर ली थी। नेक्स्ट डे तेज़ बारिश हो रही थी, जिससे कुरोसेंसेई बहुत ही इरिटेटेड है, बिकॉज पानी उसकी कमजोरियों में से एक है। पानी उसकी बॉडी को टच करते ही वो स्वेल करने लगता है और ये बात नागिसा अपनी नोट्स में लिख लेता है। क्लास शुरू होने पर सभी स्टूडेंट सैड हो जाते हैं, क्योंकि लाइक द रेस्ट उन्हें भी यही लगता है कि वो सभी लूजर्स हैं और पढ़ाई लिखाई से उनका कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर उन्होंने किसी तरह कुरोसेंसेई को मार डाला तो रिवॉर्ड मनी से उनकी लाइफ सेटल हो जाएगी। ये बात सुनकर कुरोसेंसेई सभी को स्कूल यार्ड में गैदर होने के लिए कहता है और इरिना से पूछता है कि अगर तुम मुझे मारने आओगी तो क्या तुम बस एक ही प्लान बना कर आओगी, और कारासुमा, क्या तुम नाइफ से अटैक करोगे तो बस पहला वार इंपॉर्टेंट है। जिस पर ये दोनों कहते हैं कि नहीं, एक एसेसिन को हमेशा एक दूसरा प्लान और एक सेकंड चाकू रेडी रखना चाहिए। कुरोसेंसेई कहता है कि ठीक इसी तरह तुम सारे बच्चों को भी एक दूसरा प्लान रेडी रखना होगा। क्या होगा अगर मुझे तुमसे पहले किसी ने मार दिया, या फिर क्या होगा अगर मैं क्लास छोड़कर चला जाऊं। इसलिए तुम सबको पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद वो स्पेस में जाकर एक सैटेलाइट स्कूल यार्ड में क्रैश कर देता है। मैं एक सुपरफिशियल क्रीचर हूँ जो अर्थ को किसी भी पल वाइप कर सकता हूँ, इसलिए अगर तुम लोग मुझे एक दूसरी नाइफ शो नहीं करते जिस पे तुम्हारी लाइफ डिपेंड करती हो, तब तक तुम में से कोई भी एसेसिन कहलाने के लायक नहीं है। आने वाले एंटम एग्जाम्स में स्टूडेंट को अच्छे मार्क लाने के लिए मोटिवेट करते हुए कुरोसेंसेई उनसे एक डील करता है। जो कोई स्टूडेंट आने वाले किसी भी एग्जाम में टॉप करेगा वो मेरी एक टेंटिकल को शूट कर सकता है। इससे मेरी स्पीड कम हो जाएगी और तुम सबके मुझे मार पाने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगी। सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई में लग जाते हैं और कुरोसेंसेई उन सबकी इसमें मदद करता है, यहाँ तक कि वो हर स्टूडेंट को पर्सनली उड़ाते हुए वर्ल्ड टूर भी करा देता है। आई मीन वाओ, प्रैक्टिकल्स हो तो ऐसी। एग्जाम रिजल्ट्स आने पर पता चलता है कि क्लास के 6 बच्चों ने टॉप किया है, यानी कि कुरोसेंसेई के पूरे 6 टेंटिकल्स कटने वाले हैं एज पर डील। सभी स्टूडेंट्स एक डेट फिक्स करते हैं जिस दिन वो सब अपनी इस फाइनल मिशन को अंजाम देंगे और लग पड़ते हैं उसकी प्रिपरेशन में। फाइनली वो दिन आ चुका था जब डील के मुताबिक कुरोसेंसेई को यार्ड में क्रैश सैटेलाइट से बांधकर स्टूडेंट्स उसके टेंटिकल को शूट कर देते हैं और फिर हर तरफ से उस पर पानी की बौछार करके उसे एलिमिनेट करने के लिए उस पर गोली चला देते हैं। गोली हिट करते ही एक तेज ब्लास्ट होती है और कुरोसेंसेई गायब हो जाता है। देखने पर कुरोसेंसेई अब एक हार्ड क्रिस्टल ग्लास के अंदर चला गया था, जो कि उसका फाइनल या यूं कहे कि अल्टीमेट डिफेंस है, जो 24 घंटों तक ऐसे ही रहने वाला था। थोड़ी देर बाद सभी स्टूडेंट्स एक एक करके बेहोश होने लगते हैं। यहाँ पर तकाओका आता है और उनसे कहता है कि उसने पानी में एक वायरस मिला दिया है जिसका इलाज ना करने पर तुम लोग 3 दिन में मारे जाओगे और सिर्फ मेरे पास इसका एंटीडोट है। तकाओका नागिसा से ऑफर करता है एंटीडोट के बदले कुरोसेंसेई। आगे का कुछ प्लान सोच पाए इससे पहले गाड़ी में छिपा हुआ इतोना भी बाहर आकर सब पर हमला करने लगता है। कर्मा यहाँ पर आकर नागिसा और कुरोसेंसेई को लेकर बचते हुए भाग जाते हैं। भागते हुए दोनों एक ऊंची टावर पर चढ़ जाते हैं, लेकिन इतोना यहाँ पर भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। दरअसल ये दोनों थोड़ा वक्त बर्बाद कर रहे थे। जल्दी तेज बारिश होने लगती है जिससे इतोना के टेंटिकल्स कमज़ोर पड़ने लगते हैं। अब नागिसा चाकू से उन्हें काट कर खुद को बचा लेते हैं। ये इनका सेकंड प्लान था। उन्हें पहले से ही मालूम था कि आज बारिश होने वाली थी और इसीलिए इन लोगों ने अपने मिशन के लिए आज का दिन चुना था। हालांकि कुरोसेंसेई पर इसका इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन इस बैकअप प्लान की वजह से अब वो सेफ थे। तो दोस्तों, हमेशा एक बैकअप प्लान तो होना ही चाहिए। यहाँ से नागिसा वापस स्कूल आता है जहाँ पर तकाओका उसका इंतजार कर रहा था। वो नागिसा से कुरोसेंसेई को उसे सौंप देने के लिए कहता है। पीछे से सारे बच्चे जो अब बिल्कुल ठीक हो चुके थे आकर तकाओका को घेर लेते हैं। 2 स्टूडेंट्स ओकुदा और रित्सु ने मिलकर वायरस का एंटीडोट बना लिया था, जिससे सब बच्चे अब ठीक थे और सब अब मिलकर तकाओका और उसके आदमियों को हरा देते हैं। इसके बाद मिलिट्री आकर कुरोसेंसेई को अपने साथ एलिमिनेट करने के लिए ले जाती है। मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में बैठे सभी स्टूडेंट स्क्रीन पर कुरोसेंसेई को देख रहे थे, जिसे गवर्नमेंट ने एक शेल्टर चैम्बर में एंटी बीबी बुलेट्स भर के मारने का डिसाइड किया था। इससे होगा ये कि जैसे ही कुरोसेंसेई अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आएगा, बीबी बुलेट्स के कांटेक्ट में आते ही वो एक्सप्लोड कर जाएगा।
टैंक भरने की प्रोसेस शुरू होती है और अपने आखिरी पलों में कोर्सन से अपने स्टूडेंट से कहता है कि वो बहुत ही खुश है। एक टीचर के लिए अपने बच्चों को काबिल बनते देख जो खुशी मिलती है उससे ज़्यादा और किसी भी चीज़ से नहीं होती है। मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हारा टीचर बन सका। एंड बूम, टैंक एक्सप्लोड कर जाती है। सभी कोर्सन से के जाने से बहुत ही दुखी थे। आंसू से भरे उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है जब पीछे उन्हें कोर्सन से उनके साथ रोता दिखता है। और क्लास 3 के अपनी टीचर के एसेसिनेशन का ये किस्सा फिर से कंटिन्यू होती है। एंड सीन में हम फिर से शीरो को देखते हैं और उसी फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ पर अपनी आखिरी सांसें लेती ये लड़की कोर्सन से वादा करने को कहती है कि वो क्लास 3 के बच्चों का टीचर बन के उनका ख्याल रखेगा। एंड इसी के साथ मूवी एंड्स। आई एम श्योर कि आपके पास बहुत सारी क्वेश्चंस होंगे कि लड़की कौन है, कोर्सन से अगर इंसान था तो उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो एक एलियन बन गया, एंड शीरो कौन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेल, सब कुछ कवर कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन अभी के लिए ये क्वेश्चंस क्लियर कर देता हूँ। लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, कोर्सन से जब एक इंसान हुआ करता था वो एक बहुत बड़ा किलर यानी कि एसेसिन था जिसे लोगों ने नाम दिया था गॉड ऑफ डेथ। कोर्सन से को शीरो ने कैप्चर कर लिया था और उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो अब ऐसा बन गया है। इस लड़की का नाम आगोरी युकीमुरा है जो शीरो की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसे शीरो बहुत ही एब्यूज़ करता। लैब में ह्यूमन कोर्सन से की मुलाकात युकीमुरा से होती है और दोनों में एक स्पेशल बॉन्ड क्रिएट हो जाती है। ह्यूमन से एलियन बनने के एक्सपेरिमेंट से लैब में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो गया था जिसमें युकीमुरा की मौत हो जाती है। मरने से पहले युकीमुरा ने कोर्सन से ही प्रॉमिस करवाया था कि उन बच्चों का ख्याल रखेगा। एंड दैट्स इट। जाने से पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो क्योंकि आपके लिए छोटा सा क्लिक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाना ना भूलें और लगे हाथ तो बेल आइकन को भी ऑल पर कर ले ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। दिस इज मूवी इन शॉर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।